उत्पत्ति का ग्रंथ 41वां अध्याय का मनन करल जी। 41 अध्याय में 57 वचन बाटे। ये 57 वचन में लिखल गयल बात ई हवा, यीशु जब बंदी गृह में रहना तब फिर उनको 2 सेवक पिलाने हारे और पकाने हारे, वो दोनों गलती करे बयान। यही बदे उनके अंगरक्षक के प्रधान के बंदी गृह में उनके भेजल गल बाटे और वो दोनों का सही न्याय होए तब वहाँ तक रहना और वो दोनों वो समय में सपना देखना, वो सपना का अर्थ का यूसुफ उनके बतैना। पिलानहारे का वापस पिलानहारे के पद पर नियुक्त हुई है। यही बदे यूसुफ उनके याद करे बदे कहना, लेकिन वो उनके भूल गए ना। वो प्रकार से 2 साल बीत गया। परमेश्वर का समय आया। यूसुफ का परमेश्वर मिस्र का अधिकारी बनावे वाला बयान, ये उनकर योजना बाटे। यही बदे परमेश्वर ओ देश का राजा फिरौन के 2 स्वप्न आवे देना। वो 2 स्वप्न उनके व्याकुल करत न। पहला वचन से 8वां वचन तक फिरौन का मन स्वप्न के कारण व्याकुल भयल और वो मिस्र के सब ज्योतिषी और पंडित के बुलवाइना और वो आपन स्वप्न बतैना, लेकिन कोई भी उनकर फल के बारे में नहीं बता सकल। ये सब जब भयल तब पिलानहार के उनकर अपराध याद आया। 9वां वचन से 14वां वचन तक के बारे में पिलानहार का प्रधान फिरौन से बोलना, हमार अपराध आज हमके याद आल बाटे। जब फिरौन अति क्रोधित होई के हमके और पकानेहार के प्रधान के बंदी गृह में जब डाले रहना, तब हम दोनों एक रात में अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देख ली जा। वहाँ पर एक हिब्री दास रहना, हम दोनों का एक का स्वप्न का अर्थ वो बताइना और जौन जौन कहे रहना वैसे ही भयल। हमके तो हमार पद मिलल और उनके फांसी पर लटकावल गया। ए प्रकार से उस स्वप्न का फल वो बताए सकना, ऐसा वो विनती करना फिरौन से। फिरौन तुरंत आज्ञा देना, यूसुफ के जौन बंदी गृह में बयान उनके हमरे सामने लावल जाए। अब 15वां वचन से 22वां वचन तक का वचन के भाग में देखे पर फिरौन उनके जौन स्वप्न आयल ओके बतावत बयान। इस स्वप्न के जब हम देखब तो 7 सुंदर और मोटा मोटा गाय और दुर्बल 7 गाय दिखाई देला। और दूसरा जो दर्शन बाटे 7 मोटे मोटे और अच्छी बाल और 7 कमजोर बाल रहल। गाय और बाल का जब दर्शन आया, उनमें जौन बलवान बा वो बलहीन के खात बाटे। पहला दर्शन में बलवान गाय निर्बल गाय के खाए गए और दूसरा दर्शन मोटी बाल का पतली बाल खाए गए। फिरौन यूसुफ से कहना, इस स्वप्न का फल बतावे वाला कोई नहीं बाटे। और 25वां वचन से 36 वचन तक का भाग में यूसुफ एक अर्थ उनके बतावत बान। 25वां वचन से 36 वचन तक में वो उनकर फल बताए बयान। ये दोनों एक अर्थ के बतावला। ये दोनों के परमेश्वर होए वाला कार्य के बारे में परमेश्वर बताए बयान। यही बदे पहले बहुत फसल आहार मिली और ओकरे बाद का 7 साल अकाल आई और बहुत आय का फसल और अनाज मिले के बाद वो फसल और अनाज के अकाल खाई जाई। बहुत बढ़िया
अर्थ के यूसुफ आत्मा के द्वारा बतैना। यूसुफ फिरौन से कहना, अब फिरौन कौनो समझदार और बुद्धिमान पुरुष के ढूंढ के ओके मिस्र देश का प्रधानमंत्री ठहराव है। ई फिरौन और उनके सारा कर्मचारी के ये अच्छा लगल। 37 वचन से 45 वचन तक जब हम देखब तो तुरंत ही फिरौन अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना देना और उनके बढ़िया मलमल का कपड़ा पहना देना और उनके गले में सोने का जंजीर डाल देना और ओके अपने दूसरा रथे पर चढ़ाइना और उनके आगे आगे लोग प्रचार कर गईना के उनके घुटना पर हो के दंडवत कर और मिस्र का सारा देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराइना। याजक पोतीपेरा के बेटी असामत से उनकर शादी भयल। पोतीपर अलग हयन, पोतीपेरा अलग बा। पोती पर यूसुफ का परीक्षा लेवे वाला स्त्री का पति बा। पोतीपेरा से ओन नगर का याजक बयान पृष्ठ। यही बदे ए अंतर के याद करे के बाटे। अब 46 वचन से अगर हम देखब तो अकाल पड़े से पहले का 7 साल में यूसुफ मिस्र देश में दौड़ा कैना और यूसुफ उस 7 वर्ष में सब प्रकार का भोजन वस्तु जौन मिस्र देश में होत रहल जमा कई के नगर में रखत गईना और हर एक नगर के चारों तरफ का खेत का भोजन वस्तु के वही नगर में इकट्ठा करत गईना। अब 50वां वचन से जब हम देखब तो 62 वचन तक में उनके पुत्र भल बयान और दोनों पुत्रन का नाम रखना, मनस्से और एफ्राइम। अब 53 वचन से 57 वचन तक जब हम देखब तो सुकाल का 7 वर्ष समाप्त भयल और अकाल का समय शुरुआत भयल। जब अकाल के समय शुरुआत भयल तब सारा पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न खरीदे बदे यूसुफ के पास आवे लगना। काहे बदे के सारा पृथ्वी पर भयंकर अकाल रहल, वो प्रकार से बाहर के लोग आवे लगना। इस्राएल का पुत्र कनान से मिस्र में आवे बदे आहार ले जाए के जिए बदे ए प्रकार से भूमिका और तैयारी परिस्थिति के परमेश्वर बनाए बयान। ये प्रकार से हमके ऐसा समझ में आवला। ये प्रकार से 41 अध्याय का 57 वचन में ई जानकारी हमके देखे के मिलला। एक एक वचन का हम ध्यान कर समय कुछ आध्यात्मिक बात के हम सीखब। 41 अध्याय उत्पत्ति का ग्रंथ पहला वचन पढ़ब। पूरा 2 बीतई पर फिरौन इस सपना देखना के एक ही रात में 2 सपन के देखना। एक प्रकार से ऐसा नहीं हमके देखे के मिलला। पूरा 2 वर्ष बीत गया। 2 वर्ष बीते के बाद पिलान हार के उनकर पद फिर से वापस मिल के 2 वर्ष हो गया। पिलान हार के यूसुफ जौन विनती कहना के फिरौन से हमार चर्चा करई है, ये कह के 2 साल भयल बा। बंदी गृह में रहे वालन के कम्युनिकेशन नहीं रहला। ओकरे बाद उनकर बात बाहर और बाहर का बात अंदर आवे का कोई माध्यम नहीं रहला। यही बदे पिलाने हार का बंदी गृह में से बाहर जाए के बाद उनके साथ कोई भी प्रकार का कांटेक्ट यूसुफ के साथ नहीं रहल। यूसुफ के साथ किसी भी प्रकार का कांटेक्ट पिलाने हार का नहीं रहल। ये पिलाने हार जो रहना ये बात के भूल गई ना। 2 साल भयल बा। 2 साल बीते के बाद परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार फिरौन को
स्वप्न देते बयान। एक बार परमेश्वर का योजना के समझे कोशिश कर। कोई भी संतान न रहे पर अब्राहम से संतान कहना 15वां अध्याय में स्पष्ट रूप से बताए बयान। तहार संतान पराया देश में 400 वर्ष रही हैं। यही बदे वहाँ से बहुत ज़्यादा धनवान होकर बाहर रही हैं। ये प्रकार से अब्राहम का संतान विस्तृत होत बयान। अब्राहम का पुत्र इसहाक का पुत्र याकूब, और याकूब के ये अध्याय के अंत में जाए तो पुत्र और पोता सब मिलकर 70 लोग बयान। लड़की गिनती में नहीं बयान। उनकर पुत्रन का 70 लोग और उनकर यूसुफ के पुत्र लोगन के मिला के 70 लोग बयान। 66 लोग यूसुफ, याकूब, मनश्शे और एप्रैम के छोड़ के 66 लोग बयान। अब विस्तृत भल बयान। कनान में एक बीज के रूप में रहे वाला ये इस्राएली जौन समूह बाटे मिस्र देश में महावृक्ष बने बदे परमेश्वर उनके लेके जात बयान। उनके कहे के अनुसार करे बदे परमेश्वर लेके जात बड़न। आपके ध्यान देवे के पड़े कि 400 वर्ष में वहाँ रह जात बड़न। 400 वर्ष में वहाँ रह जात बयान। याद रखो, यही बदे परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का समय और परमेश्वर का तैयारी, परमेश्वर का सोच पूरा होए बदे परमेश्वर अपन कार्य के करावन। एक मुख्य बात के आपके मत भूलो। आपके जीवन में कौन सा साल, कौन सा वर्ष, कौन सा परिस्थिति आवे के चाहिए, ओकरे कारण आपके का करे के चाहिए, आपके कौन सा काम करे के बदे तैयार रहे के चाहिए, आप कहाँ पर रहे का, कहाँ के छोड़े का, कहाँ जाए का कोशिश आपके करे के चाहिए। ये प्रकार से आपको परमेश्वर आपके सिखाई हैं। याकूब का जीवन, इसहाक का जीवन, अब्राहम का जीवन के जब आप देखब तो ये सच्चाई आपके समझ में आ जाई। अब्राहम का परमेश्वर प्रकट होई के कनान बुलैना। इसहाक के अबीमेलेक के राज्य में गरार देश में रहे बदे कहना। याकूब के हारान ले जाए के वहाँ बच्चा के देखे वृद्धि कई के उनकर प्रतिज्ञा भूमि में उनके फिर से ले आना। उनके फिर से यहाँ पर मिस्र देश में ले जात बा। मिस्र में ले जाए वालन के मूसा के अधिकार में 400 वर्ष के बाद उनके वापस ले हैं। ऐसा जब हम देखब तो बाइबल का सब टाइम में परमेश्वर का इंटरवेंशन, परमेश्वर के सम्मति से भल बटे। ये प्रकार से हमके ऐसा समझ में आवाला। भाई और बहन लोग, यही बदे यीशु मसीह प्रभु प्रेरित का काम ओकर पहला अध्याय में वो बताए बन के वो समय में या काल के जाना जेके पिता अपने अधिकार में रखे बयान। तहार काम नहीं बाटे। समय और काल हम एके यीशु ही उत्तर बयान 2001 में शुरुआत भल बाटे। एक 2020 में हमार पिता जी मर गल बयान। 2020 में कोरोना का बीमारी आया। मार्च 2020 तक बाइबल ग्रंथ के 3 बार पूरा पढ़ल बाई बिना रुकावट का 18 साल से चले वाला सेवा एक बार में सीज भल बाटे। आश्चर्य के बात बाटे। कितना भी रुकावट से न रुकाए वाला सेवकाई अब बदल के बहुत सारा भाषा में अनुवाद करब शुरुआत भयल बाटे। एक ट्रेन पटरी के बदले के समान परमेश्वर हमरे सेवकाई के प्रतिदिन का
सेवकाई से यूट्यूब के द्वारा सेवकाई में ट्रांसलेशन सेवकाई में परमेश्वर लियाल बयान ओकरे बदे बहुत परिस्थिति के परमेश्वर बदलत गल बयान। इस सब के द्वारा हम अपने परिस्थिति के कारण ये न्यू ट्रैक में हम और हमार कार्यालय वाला लोग प्रवेश करे बयान। हमारे सब परिस्थिति में परमेश्वर अपने हाथ में लेके संभवतः और समय दोनों के मैच करके ए न्यू मिशन में आश्चर्य कार्य के लाल बयान। केवल हमरे बारे में हम गवाही दे पावत भाई, आपके बारे में आप गवाही दे सकन। यही बदे 2 वर्ष बीते के बाद कहे पर हम इतना बात करत भाई। आपके जीवन में कौने समय में कौने साल में कौने परिस्थिति के बीच में तहके का करे के चाहिए वो इंटरनल प्रोग्राम के परमेश्वर डेवलप करी हैं। फिरौन के स्वप्न आया, यीशु के बाहर लावल गया, वही प्रकार से बंदी गृह में रही पर पका नहारे और पीला नहारे के स्वप्न आया। फिरौन के स्वप्न के अर्थ के बतावला यीशु का जानकारी फिरौन तक पहुँचे तक उनके पीला नहार का वो इंसिडेंस में रह हमको देखे के मिलला। याकूब को हारान जाए के मूसा मिद्यान के जाए के कारण ये सब का बात बाटे। यही बदे रोमियो को पत्री 8वां अध्याय में जौन कुछ भी होत बाटे वो भलाई बदे होत बाटे, ये हमके मालूम बाटे। कहत बयान इट इज़ द राइट, ये सच बात है। 2 साल बीत गया, परमेश्वर का योजना पूरा होए का समय आ गए बाटे। याकूब मिस्र देश में आवे के समय आ गए बाटे। इसराइली को मिस्र में वृद्धि का पावे का समय आ गए बाटे। 400 वर्ष उनके वहाँ बितावे का समय आ गए बाटे। यही बदे परमेश्वर वो स्वप्न के फिरौन को देना। पूरा 2 वर्ष बीते के बाद फिरौन ये स्वप्न देखना के वो नील नदी के किनारे खड़ा बयान और वो स्वप्न में वो नील नदी के किनारे खड़ा बयान और वो नदिया में से 7 सुंदर सुंदर और मोटे मोटे गाय निकल के वो कछार का घास चरे लगनी। और फिरौन का ध्यान देने वाली बात एक के बाटे वो पूरा देश का संचार करे वाला एक व्यक्ति के समान दिखाई देत बा। एक बलवान राजा के तरह वो दिखाई देत बा। हमके मिस्र में नील नदी देखे के मिलला। नील नदी का चारों तरफ कछार बहुत ज़्यादा होला। उ कछार से पेपर्स तैयार करल जाला। जब इजिप्ट देश में गईली तब ये पेपर अनिसेंट टाइम में तैयार करल गयल पेपर लगभग 3000 से 4000 वर्ष पहले तैयार करल गयल पेपर्स और उ पेपर पर पिक्चर का मुद्रा स्थिर रहे बदे उ कछार के गीला करके ओके दाब के ओके सुखाई के ओकरे द्वारा एक कागज के सामान ओके बनाई के ओकरे ऊपर राइटिंग करत रहना, पिक्चर्स निकालत रहना। यही बदे कछार वहाँ पेपर्स है। पेपर से आयल उ कछार से पेपर के बनावना। यही बदे मिस्र में कछार में 7 मोटे मोटे गाय पानी में से बाहर आईनी और पानी ओ नील नदी का सदृश बाटे। यही बदे ये नील नदी में यही बदे मिस्र में 7 मोटी गाय कछार नदी में से
कछार पर रहनी, यही बदे नील नदी में से आवे बदेगा हमके पानी बहे वाला जगह का एरिया में इजिप्ट देश में विशाल फसल देवे के तट का विचार कल गल बाटे। और ओकरे पीछे 7 और गाय और बड़ा कमज़ोर बहन नदी से हो निकलनी और दूसरे गाय के निकट नदी के तट पर जाके खड़ा भैनी। तब और दुर्बल जौन गाय बहन वो 7 सुंदर और मोटे मोटे गाय के खाए के नहीं। गाय के कैसे कहत बा, प्रैक्टिकल में हमके सोचे से नदी से गाय के निकलब, इम्प्रैक्टिकल वास्तव में ऐसा नहीं होला। बाद में गाय के खाई ई समझ में आवे वाला नहीं बाटे। गाय घास के खाए से हमके समझ में आवेला, लेकिन ई एक गाय के खाई ई कैसे हुई, यही बदे ई सहज रूप से होए वाला इंसिडेंट नहीं बताए। एक शेर अगर गाय के खाए तो समझ में आई, लेकिन गाय के कैसे खाई, वो निर्बल गाय बलवान गाय के कैसे खाई। तब फिरौन जाग उठल। हम तो एक पागल सपना जैसे कह सकेला जा, लेकिन फिरौन ओके पागल सपना हवे ऐसा सोच के ना ही छोड़ना। ये उनका कैरेक्टर बाटे। आपके और हमरे समान नहीं बन फिरौन। उनके नींद में जौन सपना उनके आया उसे वो पूर्ण रूप से याद करना और फिर से वो सुत गिना। नदी में नींद में उनके एक और सपना आया, द सेम नाइट। और जब सोना फिर से सोना, फिर स्वप्न देखना के एक डंटल में से 7 मोटे और अच्छा बाल निकलल। और का देखना के उनके पीछे 7 बाल पतली और पुरवाई से मुरझायल जैसन निकलल। और ये पतला बाल वो 7 मोटी और अन्न से भरल बाल के वो खाए गए। तब फिरौन जाग गई न और उनके मालूम भल के ये स्वप्न ही रहल। भोर भयल, सेम नाइट भोर भयल और वो सपना हवा। उनके ये बात पता बाटे, फिर भी उनकर मन बहुत व्याकुल रहा। वो सपना में का बाटे उनके समझ में नहीं आल बाटे। ये भूले वाला सपना नहीं बाटे। मन में बहुत ज़्यादा अधिक सोच रही पर सपना और दर्शन आवला। ए प्रकार से वचन हमके बतावला। यही बदे हर एक व्यक्ति के सपना आवला, लेकिन परमेश्वर सपना के द्वारा बात करना। इब्रानियों का पत्री 1 अध्याय 1 वचन में पूर्व युग में परमेश्वर बाप दादा से थोड़ा करके और भांति से सपना और भविष्यवाणी के द्वारा बातें करे बयान। योएल का ग्रंथ ये बात का गवाही बाटे। पुरनिया सपना देखी हैं और जवान दर्शन देखी हैं, ये हमके बतावल गल बाटे। यही बदे यहाँ पर उनकर मन व्याकुल भल बाटे। जब उनकर मन व्याकुल भल बा तब वो उस स्वप्न के जाने का यत्न करेना। इस स्वप्न का होई, ये काहे बदे आल बाटे, ये स्वप्न का अर्थ का बाटे, एकर और हमरे भविष्य का कोई संबंध बाटे का। ई सवाल उनके व्याकुल करत बाटे। वो मिस्र के सब ज्योतिषी और पंडित के बुलवाए के भेजना और उनके आपन स्वप्न बतैना, लेकिन उम्मीद से कोई भी अर्थ फल फिरौन के नहीं बता सकना। ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट देखा। परमेश्वर राजा के अपने बच्चन के खाते स्वप्न दिलाई ये फिरौन के जीवन में देखे के मिलाला और नबूकदनेस्सर के पास भी देखे के मिलाला। दानियल के ग्रंथ में वो
एक स्वप्न के देखे, स्वप्न के भूल गया, स्वप्न और ओकरे अर्थ के न बतावे से बाबुल के ज्योतिष के मारे बदे धमकी देना। यहाँ पर फिरौन सब ज्योतिषी के बोले ना, मजिशियन के बोले ना, और उनके बुलाए के उनके फल के बतावे वालन के वो देखत बा, लेकिन कोई बताए नहीं पाए। तब दानियल का प्रधान 2 वर्ष पहले क्रोधित हुई के पिलानहार का प्रधान मतलब 2 वर्ष पहले क्रोधित होकर जेके पंडित गृह में डालल गए रहल। अंगरक्षक के प्रधान के पंडित गृह में यूसुफ के साथ समय बितावे वाला व्यक्ति उस स्वप्न पाए के यूसुफ के साथ उनके अर्थ के जाने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति के उनका स्वप्न स्मरण आयल, ओकर अर्थ और ओके अर्थ के बतावे वाला यूसुफ याद है ना। तब वो कहना हमार अपराध आज हमके याद आल बाटे। वाट ए वंडरफुल स्टेटमेंट फॉर ए बिलीवर। आप जहाँ बया, जौने समय में आप बया, अगर आप अपने बीते गयल समय के अपराध के अगर स्मरण करबो तो आपको जीवन बदल जाई। आपको अपराध के कभी भी नज़रअंदाज न करे के चाहिए। देन द चीफ were said to Pharaoh, I remember my offenses today, remember all your offenses today। आप खड़ा हो के सोच के अपने अपराध के मानव ही अच्छा बाटे, जानब ही अच्छा बाटे, ओके सही करब और भी ज़्यादा अच्छा बाटे। हर एक लोग आप अपराध करला और वो अपराध के भूले का नाटक करे से हमके नुकसान मिलला। यहाँ पर पिलानहार आपन अपराध स्मरण करे बान, राजा से विनती करत बान। जब फिरौन अपन दास से क्रोधित भइल और हमके पकानहारन के प्रधान के कैद कराए के अंगरक्षक के प्रधान घर के बंदीगृह में डाल दे रहल, तब हम दोनों एक ही रात में आपन आपन होनहार के अनुसार स्वप्न देख ली जा। वहाँ पर हमरे साथ एक हिब्री जवान बा जवन अंगरक्षक के प्रधान का दास बा। हिब्री जवान अंगरक्षक के प्रधान का घरे में कैसे रह, उ रेस्टेंशन क्वार्टर बाटे। ये हमके समझ में आवत बाटे। अंगरक्षक प्रधान के एक स्पेशल क्वार्टर रहला और ओकरे बदे बिल्डिंग अलग से रहला और वहाँ एक कैदी के रखल जाला। ये हमके समझ में आवला। वो हमरे साथ एक हिब्री जवान रहल जौन अंगरक्षक प्रधान का दास रहल और हम ओके बतैली और वो हमरे स्वप्न का फल हमके बतैना और हमें से एक एक सपना का फल बताए बयान और जवन जवन वो फल हमसे कहे रहना वैसे ही भयल। और एक और फल फिरौन का स्वप्न उनके बदे एक समस्या बाटे, लेकिन उनके बाजू में परमेश्वर उनकर हल भी दिखैना। तहार व्यक्तिगत जीवन में तहके बहुत समस्या बाटे त ओकरे बाजू में अगर आप परमेश्वर का बच्चा बाया त हल के भी आप अपने पास देखब। फिरौन के पास जवाब खड़ा बाटे। यही बदे परमेश्वर देखा कितना अद्भुत कार्य करे वाला बा। सपना के फल के पावे वाला पिलानहार फिरौन के पास रह के सब बात के समझाए के अपने अपराध के स्मरण करना। वो फिरौन के सामने माफ़ी मांग के यूसुफ के बारे में बतावत बा। यूसुफ जौन समय चाहत न तब उस समय पिलानहार फिरौन से विनती नहीं करना। जब वो समय वो नहीं सोचे रहना वो समय वो विनती करना। ये पॉइंट के हमके समझे के चाहिए, ये हमके भूले के न चाहिए। हमके ये भूले के न चाहिए। हमारे जीवन में अचानक कौन समय में कौन सवन ओपनिंग ऑपरेशन
परमेश्वर लेके आवाज जात बयान हम उनके मालूम नहीं बा। एक टर्निंग पॉइंट जौन बाटे परमेश्वर वो के लेके आवना। एक एक का जीवन एक एक इंसिडेंट से बदल जाला। परिस्थिति चेहर से राजा के बात न सुने के कारण एस्ते रानी बन गए। एक इंसिडेंट से एक इंटरलिट ऑफ कह के रहला ई भैल बटे। यही बदे वहाँ पर उ भया। परमेश्वर उनके बच्चा के बारे में सब कुछ प्रबंध करना। फिरौन का बहुत समीप बयान। फिरौन के उनके बुलावे का विचार तुरंत आ गया। यीशु के बंदी गृह से निकलना। बंदी गृह में अन्याय से यीशु के डालल गया रहल। अचानक से बंदी गृह से बनावल गया। उ नहीं जानत न के कितना समय वहाँ पर उनके रह पड़े, लेकिन परमेश्वर जानत रहना के उनके कितना समय वहाँ पर रह के बाटा। ये प्रकार से आपके जीवन में हर बार तू कितना समय वहाँ रहबा, वो पार्टिकुलर इंसिडेंट्स में कब तक रहबा, ये सिर्फ परमेश्वर जानत बयान। हम सोचे रही कि 1000 प्रचार 10,000 प्रचार क्रमांक के अनुसार 60 साल में ध्यान करब। हमार 50 साल में परमेश्वर हमके अलग रास्ते में चलेना। ओकरे बाद हम विचार कैली तो 18 वर्ष में एक भाषा में बाइबल बताएबे। तो आप अब हम 13 भाषा में अब तक चल के आगे चल के कितना भाषा में हमके पता नहीं बाटे, वो अनुवाद के हम करावत भाई। वो प्रकार से पिलाना हारे का पद दिलावे का और पकाना हारे का मार डाले के बाद यीशु एज इट इज बताए रहना। हिब्री जबान कहना, नाम भी नहीं बतेना। यीशु नाम भी नहीं बतेना। हिब्री जबान कहना मतलब कनान से अपहरण हो के ले आवल गया एक व्यक्ति, जवान व्यक्ति, छोटा व्यक्ति, तब तक यीशु के 28 वर्ष हो गए रह, जवान रहना, ऐसा बताओ रहना वहाँ बयान। ऐसा बतावे के बाद फिर हम यीशु के बुलवेना। न्यू अपॉर्चुनिटी राइज इन द लाइफ ऑफ जोसेफ एक्सेलेंट इटर्नल। परमेश्वर उनके जीवन के बदलत बयान। फ्रॉम प्रेजेंट टू पैलेस, फ्रॉम फिट टू पैलेस। बंदी गृह से सिंहासन तक, गड्ढा से सिंहासन तक। परमेश्वर एक दिन के सिंहासन पर बैठावे बदे तैयार करत बयान। भाई आपके जीवन उनके हाथ में बाटे, तू मत डर। आप हर बार सोचत रहल हो हमार का होई, हमारे भविष्य का होई हमार, ऐसा वो सोचत हो। अद्भुत शुरुआत और अंत परमेश्वर तहके दी हैं, ताकि परमेश्वर आनंददायक बने हैं। यीशु के बुलावे के बाद बंदी गृह में ऑर्डर गया। वो व्यक्ति के राजा के सामने प्रवेश करे के बाटे। यीशु के समझ में नहीं आवत बाटे काहे बदे बुलावत बा। फिर उनके सामने उनके काहे बुलावत बा। 2 साल बीत गए, आप काहे बुलावत बा पता नहीं बाटे। आज्ञा जारी भयल, यीशु के छोड़ा के लेके आवा। यीशु के तब तक दाढ़ी बढ़ गई, सेव करवैना, कपड़ा बदलना, फिर उनके सामने उनके ले आवे बदे उनके शुद्ध कहना, अच्छा कहना, नीट रेडी कहना, ले आए के फिर उनके सामने खड़ा कहना। गॉड कैन चेंज योर फिजिकल अपीयरेंस आल्सो, कंडीशन आल्सो। परमेश्वर तहार भौतिक परिस्थिति के एक बार में बदल सकना, याद रखे के बाटे। छोटा बच्चन के समान बंदी गृह में रहना और वहीं बढ़ना। वो वर्ल्ड फेमस आयरन माइक टायसन की तरफ बढ़ गए ना, उनका लाइफ बदल गया। माइकल जैक्सन बच्चन के साथ गली में घूमत रहना, उनका
नाच के द्वारा वो फेमस भइना। वही प्रकार से संसार में रहे वाला बड़ा बड़ा लोग बचपन में दीन और हीन और जीवन न रहे वाला समस्या से गिरल लोग, दे बिकेम स्टोरोवर्स इन द वर्ल्ड। बड़ा बड़ा साइंटिफिक लोग बचपन में कुछ नहीं दिखाई देना, ऐसा समय में अपने भविष्य के ढूंढे हुए लोग बयान। आज जवानन से हम विनती करत बाई के परमेश्वर के प्रति विश्वास अगर आपके जीवन में बाटे तो परमेश्वर बदे आप इंतजार करत बाया तो परमेश्वर का योजना में अगर बाया तो आपके जीवन के कैसे बदले के बाटे वो बदल हैं। कौने स्थान में तह के बैठावे के बाद ओके जाना ना। व्यक्तिगत रूप से बहुत इंसिडेंट्स के हम अनुभव करे भाई। ए रिगार्डिंग के पहले हमरे पास जवन सर्टिफिकेट बाटे ओके हम देखे भाई। वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के लोग टॉप 100% के आइडेंटिफाई करके टॉप पीपुल में से उनके हैंडल करल गया टॉप 100 ब्रेकर में से हमके मिले ना और हमके एक अवार्ड देना आश्चर्य का बात बाटे। यही बदे हम विनती करत बाई के यीशु के जीवन के परमेश्वर टर्न करना यीशु बदे आश्चर्य का बात बाटे। काहे बदे उनके पास फिर ले जात बहन वो नहीं जानत बहन, लेकिन वो फिरौन के सामने खड़ा बहन। परमेश्वर तहरे जीवन में कौने समय में कौन कार्य के करिए ये ताके मालूम नहीं बाटे, लेकिन परमेश्वर जानत बहन। आप 15 वचन से 24 वचन तक का भाग में यूसुफ से ई सपना के बारे में बतावल गल बाटे। का बतावल गल बाटे पढ़ब सुनो। फिरौन यूसुफ से कहना हम एक सपना देखे भाई और ओकरे फल का बतावे वाला कोई नहीं बाटे और हम तहरे बारे में सुने भाई के तू स्वप्न सुन के ओकर अर्थ बताए सकल। देखत बा का यूसुफ के सपना के अर्थ के बतावे का ज्ञान का आत्मा गिफ्ट के रूप में देवल गल बाटे। वो गिफ्ट के द्वारा ओके रिकॉग्नाइज भयल बा। व्हाट इज द टैलेंटेड गिफ्ट इन योर लाइफ, हाउ यू रिकॉग्नाइज इट। आपके जीवन में परमेश्वर एक स्पेशल गिफ्ट और टैलेंट रखल हुई हैं, ओके आपके जाने के बाटे। हम बड़ा बड़ा गवाही के सुने भाई वो लोग एक बनाना चाहें लेकिन वो नहीं बन पाना, एक अलावा महान विद्वान बन गए ना। उम्मीद परमेश्वर के द्वारा देवल गया छोटा सा ज्ञान ओके परमेश्वर भेंट करना विस्फोट करना और उनके महान व्यक्ति बनाना। यही बदे यू मस्ट आइडेंटिफाई योर टैलेंट विच गॉड हैव प्रोवाइडेड फॉर यू। परमेश्वर जन प्रतिभा तोके दिले बयान ओके तू पहचान लगा फिर हम जान गई ना यही बदे ओके बुलावत बा। आपके अवसर कब मिली जानत बा का आपके अंदर एक प्रोजेक्ट टैलेंट परफेक्ट टैलेंट एक्सेलेंस के साथ रहे पर आपके अंदर रहे वाला उन्नति का भावना आपके निपुणता सामने के व्यक्ति के स्पष्ट रूप से समझ में आवे बदे आप प्रदर्शन कर तो आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट के परमेश्वर देंगे। वो परमेश्वर देंगे ये अवसर के परमेश्वर दे पाइए। यूसुफ से कहना हम एक स्वप्न देखे भाई और ओकरे फल का बतावे वाला कोई नहीं बा और हम तोहरे बारे में सुनल भाई के तू सपना सुन के तुरंत ओकर फल अर्थ तुरंत बता सकल। ई इन्फॉर्मेशन कैसे गया देखो हम तोहरे बारे में सुने भाई के तू सपना सुन के ओकर अर्थ
बताई सकल। हम तहरे बारे में सुने बाई, हम तहरे बारे में सुने बाई, यही बदे हम तोहके बुलाए बाई। यूसुफ के तुरंत ई बात समझ में आ गल हुई। अच्छा स्वप्न देखे बयान ओकर फल बतावे के बाटे। फिर यूसुफ फिरौन से कहना, हम तो कुछ नहीं जानिला, परमेश्वर खुदे फिरौन बदे शुभ वचन दिए। हमार टैलेंट देखना, हमके ई लोग महान समझें। अब हमके आपन स्वप्न बतावा और ओकर भेद के हम देख लेबै। ए प्रकार से ऐसन घमंड उनके पास नहीं रहल। ऊ अपने दीनता के बारे में और परमेश्वर के महिमा के बारे में अंगीकार करके बतावत बयान। हम तो कुछो नहीं जानिला, ये हमसे नहीं हो सकला, ये तो परमेश्वर से ही हो सकला। यही बदे तहके शुभ वचन मिले, परमेश्वर दे चाह है। ये प्रकार से हम ऐसा आशा रखत भाई। फिर फिरौन यूसुफ से कहे लगना, हम अपने स्वप्न में देख ली के हम नील नदी के किनारे खड़ा भाई और का देखना के नील नदी में से 7 मोटा और सुंदर सुंदर गाय निकल के कछार का घास चरे लगनी। ये वचन के हमके पढ़े के चाहिए, बाइबल में पढ़े के चाहिए। फिर का देखना के उनके पीछे 7 और गाय निकलने, जवन दुबली और कुरूप, मोटी और दुर्बल बाई। और हम सारा मिस्र देश में ऐसा कुडौल गाय कभी नहीं देखे भाई। मिस्र देश में ऐसन कुडौल गाय हम नहीं देखे भाई। इतना कुडल गाय रहने, कुरूप गाय रहने। ये दुर्बल और कुरूप गाय पहला 7 मोटे मोटे गैयन के वो खा लेनी। और जब वो उनके खा लेनी तब ये मालूम नहीं होत रहल के ई उनके खाए बे, काहे के वो पहले ही के समान जैसे के तैसे वो रहने। देख ये सपना के और विवरण में हम बतावत भाई, हम बतावत बानू। उनके एक बात आश्चर्य मिले ना, हमरे भोजन करे से पहले हमार पेट, भोजन करे के बाद हमार पेट अलग रहला। जे भोजन कर लेला ओकर पेट भरा हुआ लगला, पेट थोड़ा आगे दिखाई देला। यहाँ पे 7 मोटी गाय के खाए के बाद ई जौन कुरूप गाय बहन उनकर पेट वैसे ही भाई जैसे लगता कुछो नहीं खाए बहन। ई हमके चौंका वाली बात लगत बाटे। पहले के सामान वो देखे में कुडौल बहन। फिर हम जाग उठली और हम दूसरा सपना देख ली के एक डंठल में 7 अच्छा और अन्न से भरल बाल निकली और एक डंठल बाटे असमृद्धि से बह। और का देखत भाई के ओकरे पीछे और 7 बार छुच्छी मतलब पतला और पुरवाई से मुरझावल गल निकलने। और ये पतली बाल उ 7 अच्छा बाल के निगल ले। और एक के हम ज्योतिष के बतैली, लेकिन कोई एके समझावे वाला कोई नहीं मिला। यूसुफ एके सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यानपूर्वक आप भी सुना। लिसनिंग इज द ग्रेट स्किल। सामने वाला व्यक्ति के से बात करे वाला इंटरप्ट न करत हुए कंप्लीट ध्यानपूर्वक सुने के चाहिए। ये महान बात बाटे। ये बहुत सारा समस्या का हल देला। बहुत सारा लोग बात करत समय बीच में बात करना, ये गलत बात बाटे। इट इज़ द ग्रेट लिसनिंग स्किल। फिरौन जब तक वो बात करत ना तब तक वो ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यान देवत वो सुनना, समझत हुए सुनना, बीच में इंटरप्ट नहीं करना, बीच में डाउट क्लैरिफिकेशन करे बदे बात नहीं करना। सब बात सुनने के बाद वो बात करत बयान। देखो 25वां वचन से 36वां वचन तक यूसुफ के जवाब के हम देखत भाई।
25वां वचन से 36 वचन तक के भाग में यूसुफ फिरौन से उनके स्वप्न और उनके अर्थ के बतावत बा। पढ़ब देख 25वां वचन। तब यूसुफ फिरौन से कहना, फिरौन का स्वप्न एक ही बाटे। परमेश्वर जौन काम करल चाहत बा ओके उ फिरौन पर प्रकट करे बा। यहाँ पर अद्भुत संदेश छुपल बाटे। फिरौन का सपना एक ही बाटे, सपना दू बाटे, लेकिन ओकर अर्थ एक ही बाटे। एक अर्थ के आपके समझे बदे दू सपना दू अलग अलग प्रकार से दो अलग अलग संदेश के द्वारा एक अर्थ के आपके समझावल बा। ई सपना आपके दिखावल गल बा यही बदे के आप राजा हया, यू आर द गवर्नमेंट, आप सरकार बया। प्रजा बदे अगर कुछ कह सकल त तू आप हया, यू आर द रेस्पॉन्सिबल पर्सन, आप जिम्मेदार बया। यही बदे आपके ऊ बतावत बया। परमेश्वर जौन काम करल चाहत बया ध्यान पूर्वक सुनो। जौन काम ऊ करल चाहत बयान ओसे तोहरे पर प्रकट करे बयान। परमेश्वर जौन कुछ भी करल चाहत बयान ओके पहले बतावत बयान। उत्पत्ति के ग्रंथ 15वां अध्याय में परमेश्वर पहले से निश्चय करे बयान के इस्राएली 400 साल मिस्र देश में रही हैं। रोमियो का पत्री 8वां अध्याय में परमेश्वर जौन पहले से सोचे बयान ओके पूरा करत बयान ऐसन लिखल गल बाटे। यही बदे जेके चुने बान ओके बोलैना, जेके बोलैना ओके धर्मी बनैना, उनके ऊंचा उठैना, ऐसन लिखल गल बाटे। यही बदे परमेश्वर कुछ अपॉइंटमेंट फिक्स करे बयान, ई ओकर मतलब बाटे। यही बदे इस्राएल मिस्र में आवे बदे एक घटना घटे के चाहिए। ऊ घटना का हो के चाहिए? कनान में आहार न रहे के चाहिए। कनान देश में आहार न रहे से आहार रहे वाला मिस्र देश में आवे के पड़ी। यही बदे परमेश्वर करे वाला बयान। कनान देश में रहे वाला याकूब और उनके संतान के याकूब के संतान तक 66 लोग रहना। 66 लोग ये सभी के कनान में आवे के पड़ी। यहाँ पर लोगों के वृद्धि के पाओगे बाटा। ये 66 लोग यहाँ पर बीज के तरह रह के यहाँ पर रही हैं और यहाँ पर आगे एक महावृक्ष बन के बनी है। उन लोगों के 400 वर्ष यहाँ पर रहे बा, यहाँ रह के यहाँ से बाहर जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर का योजना बाटा। यहाँ परमेश्वर ऐसा करल चाहत बा। ए प्रकार से परमेश्वर ऐसा सोचना, परमेश्वर ऐसा सोचना, परमेश्वर ए प्रकार का योजना के बनैना। यही बदे परमेश्वर फिरौन के देखावल चाहना का होए के चाहिए। देखे पर आहार के वृद्धि होए के बाटे, ओकरे बाद अकाल के आवे के बाटे। आहार के वृद्धि काहे होए के चाहिए? अकाल के समय में खाए बदे जौन अनाज चाहिए ऊ मिस्र में रहे के चाहिए। ये परमेश्वर करे वाला बयान। एके परमेश्वर के दिखैना? फिरौन राजा के दिखैना। ऊ 7 अच्छा गाय 7 वर्ष सुकाल हो। ये 7 अच्छा गाय यूसुफ जब बंदीगृह में रहना तब 3 डाली 3 टोकरी 3 दिन ऐसे करके बतैना। यहाँ पर आए के बाद 7 गाय 7 बाल, ये 7 साल बाटे ऐसा बतैना। काहे बदे के ही फसल को दर्शन बाटे। यही बदे 7 मतलब 7 साल। यही बदे सुकाल का फसल रही। ऊ नील नदी के तट मतलब मिस्र में। ये नील नदी का तट का समृद्धि रही, मतलब वहाँ 2-3 फसल अच्छा मिली। अब देखा 3 फसल कहाँ पर डालना? जौन खेती प्रोजेक्ट के अंतर्गत रहला वहाँ 3 फसल डालल जाला एक साल में। आधारित भूमि पर 2 फसल डालल जाला। जब हम देखब तो समृद्धि का फसल आवे बदे 7 वर्ष का समृद्धि का फसल
परमेश्वर देवल जात बा। यही बदे स्वप्न एक बाटे। ओकर बाद कुडौल 7 गाय 7 वर्ष, पहले का 7 गाय 7 वर्ष, दूसरे का 7 गाय 7 वर्ष, मतलब 14 वर्ष तोहरे राज्य में का होए वाला बाटे परमेश्वर आपके दिखाए बायन। पहले का 7 वाला साल जौन बा 7 साल बाद का 7 बाल या 7 साल वही बात बा जौन हम फिरौन से कह चुकल बाई के परमेश्वर जौन करल चाहत बयान ओके वो फिरौन के दिखाए बयान बताई ना और दिखाए भी बयान। सुनो, सारा मिस्र देश में 7 वर्ष तक बहुताई का उपज हुई है, उनकर 50। उसके बाद सारा मिस्र देश में लोग सारा उपज के भूल जाइ हैं और अकाल से देश का नाश हुई। कितना बहुताई का उपज हो ओकरे बाद आवे वाला जौन अकाल बा ओके खाई ली और बहुताई का उपज देश में फिर से स्मरण न रही। कहे बदे कि अकाल बहुत ज़्यादा हुई। ई अकाल कैसन रही? अत्यंत भयंकर रही। परमेश्वर का प्रजा पर भौतिक परिस्थिति अत्यंत भयंकर कैसे रही? दैट इज़ द प्लान ऑफ गॉड। आज अगर कोई ऐसन वचन अगर कोई बतावे तो कोई भी लोग अंगीकार करिए का? यही बदे सच्चा वचन के उपदेश वाला भवन में नहीं रहत बहन। आज समय के उछाल मन मर्जी के बाद आशीष के बाद जहाँ बतावल जाला वहाँ पर बहुत लोग रहना आश्चर्य के बात बाटे। का होए वाला बाटे? ई परमेश्वर का निर्णय बाटे। परमेश्वर कौन निर्णय करे बयान? अत्यंत भयंकर अकाल का निर्णय ले ले बयान। फिर हमके ई बात अच्छा लगेगा परमेश्वर अगर हमरे जीवन में भयंकर अकाल का दिन लिखी हैं तो का हम ओके अंगीकार कर पाई? अंगीकार कर ही के पड़ी। काहे बदे के वो ऐसे ही कुछो नहीं लिखन हमके दुख देवे बदे वैसन वर्ष नहीं लिखन, हमके आशीष देवे बदे वो साल का इस्तेमाल करना, हमके साबित करे बदे ए वर्ष का वो इस्तेमाल करिए, हमके बलवान बनावे बदे वो साल का इस्तेमाल करिए, हमके ऊंचा उठावे बदे वो साल का परमेश्वर इस्तेमाल करिए। ई उनकर महानता बाटे। ई बात परमेश्वर के तरफ से नियुक्त हो चुकल बाटे। परमेश्वर एके शीघ्र पूरा करिए। प्लीज अंडरलाइन दैट। ई शीघ्र पूरा हुई कहत बया, निश्चय पूरा हुई। परमेश्वर जौन सोचना वो निष्फल होई, ओकर न होई, कभी भी ना ऐसन हो सकला। गाब्रिएल दूत यीशु मसीह के माता मरियम से जब कहना तू गर्भवती होइबू, तब वो कहनी ई कैसे संभव होई? हम तो पुरुष के नहीं जानत भाई, ये असंभव बाटे। पुरुष के न जानत हुए हम गर्भवती कैसे होई? संसार में कोई भी स्त्री ये सवाल के पूछ सकला, लेकिन प्रभु का दूत का कहना जवन वचन परमेश्वर के ओर से रहला उ प्रभाव रहित नहीं होला, ई यहोवा के ओर से होला। हम लोग न तो तह से भला कह सकिले जा और न बुरा कह सकिले जा। ये बात उत्पत्ति ग्रंथ का 24वां अध्याय में लाबान और बतुएल कहे बा। दानियल नबूकदनेस्सर राजा से स्पष्ट रूप से कहना परमेश्वर जन कहे बयान वो निष्फल न होई। यही बदे परमेश्वर के तरफ से जौन चीज नियुक्त बाटे वो निश्चय हुई। परमेश्वर के द्वारा नियुक्त करल गल बा तब ओके हमके अंगीकार कई के अधीन हो के हमके सीखे के चाहिए। यही बदे स्वप्न के द्वारा फिर उनके बतावल गल के ई स्वप्ना आपके बतावल गल बा काहे बदे के आप प्रभु है, आपके देश के आपके बचावे के बाटे। वास्तव में परमेश्वर मिस्र के बचावे बदे ई तैयारी नहीं कईना। मिस्र में इस्राएल लोग आवे बदे ई तैयारी
होत बाटे। कनान देश में रहे वालन के मिस्र देश में आवे के बाटे। काहे कैसे यहाँ जब ऐसा परिस्थिति आई तब उ यहाँ पर यहाँ एक बात बताइए, ये बाइबल में विचित्र बात लगला। माता मरियम नाजरत में बयान, उनकर मंगनी यूसुफ के साथ भैल बाटे, नासरत में निवास करत बे। वचन का बतावता मीका का ग्रंथ 5वां अध्याय 2, क्यों ऐसा छोटा भया हे बैतलहम, ई प्रथा अगर तू ऐसा छोटा भया के यहूदा का 1000 में गिना नहीं जाला, तब पर भी तोहरे में से हमरे बदे एक पुरुष निकली जौन इस्राएल में प्रभुता करे वाला हुई। हाँ, ई जब नासरत में रहनी तब गर्भवती भईनी, लेकिन परमेश्वर का योजना में बैतलहम में जन्म ले के बाटे। नाजरत में रहे वाली साधारण बढ़ई के पत्नी बैतलहम में काहे जी हैं बताओ। तब कैसर का राजा एक आज्ञा देना के उही हवई के जनसंख्या के गिनती होए के बाटे। यही बदे हर एक पुरुष के ओके नेटिव प्लेस में जाए के बाटे। एक प्रकार से ऐसा नेटिव प्लेस में जाए बदे आज्ञा राजा दिले बया। तब मंगनी करल गई मरियम यूसुफ के साथ गईनी, वहाँ यीशु मसीह का जन्म भयल। और जनसंख्या के आज्ञा के जारी करे, परमेश्वर जारी के नाम। केसरिया राजा के आज्ञा जारी कर ही के रहल। और इस संदर्भ हम बताए, उनके मृत्यु के संदर्भ के हम बताए। पिलातुस और फिरोदोस दोनों शत्रु बा। यीशु मसीह प्रभु के क्रूस में लावे बदे, क्रूस में लावे के समय में वो दोनों मित्र बन गए ना। दीर्घ काल का शत्रु मित्र बने बदे कुछ समय के बाद पिलातुस जब हेरोदेस से एक न्याय का सिफारिश की ना, तब इंडिपेंडेंटली जजमेंट देवे के पड़ल। ऐसा समय में वो रिक्स नहीं लेवल चाहत ना। वो दिन वो दोनों दोस्त बनना, फिर लड़ाई का है हो चाहिए सोच के हेरोदेस प्रभु को न्याय बदे भेजना, उनके मित्रता में प्रभाव न पड़े बदे प्रयत्न करना, लेकिन प्रभु के न्याय दिलावे बदे वो कोशिश नहीं करना। ध्यान द कुछ संदर्भ दूसरे संदर्भ के तरफ ले जाला। ये बाइबल ग्रंथ स्पष्ट रूप से बतावला परमेश्वर आपके ये कार्य प्रकट करे बयान। काहे बदे के ये कार्य शीघ्र पूरा होए वाला बटे, एमिन कोई संदेह नहीं बटे। ये कार्य निश्चय हुई। ये इसराइल का परमेश्वर हमके बतावता। ये दर्शन के इसराइल का परमेश्वर दिले बयान, लेकिन ये दर्शन मिस्र देश के अविश्वासी फिरौन के आया। आप सोचबा के परमेश्वर एक अविश्वासी से बात करी है का? हाँ, बात करी है और विश्वासी के जीवन के रेगुलेट करी है। याद रखें, यहाँ पर दर्शन में परमेश्वर फिरौन से बात करना, बाद में याकूब के मिस्र में ले आना। वही प्रकार से बाइबल ग्रंथ में लाबान से बात करना और विश्वासी याकूब से जो शांति चाहिए ओके प्रदान करना। अगर रात में परमेश्वर लाबान से बात न करतन तो निश्चय वो हानि ओकर करतन। परमेश्वर उनसे बात न करे के चेतावनी देना। याद रख, परमेश्वर अपने बच्चे के जीवन में इंटरफेयर करत बा। ये हमके काहे नहीं जान पावत बाई जा, यही बदे बाइबल के हमरे हाथ में दिले बा। बाइबल पढ़े से हमके एक बात समझ में आ जाला, परमेश्वर हमरे जीवन में कार्य करना। परमेश्वर हमके अपने हथेली में खुदवाए बा और हमके देखत बा।
वो हमरे प्रति श्रद्धा के रखे बयान, ये हमके सीखे के चाहिए। 33 वचन। अब फिरौन कौनो समझदार और बुद्धिमान पुरुष के ढूंढ के ओके मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहरावा। ये बात के जब यीशु बतावत रहना तब उनके नियुक्त करे बदे उद्देश्य नहीं बतावत ना, वो एक स्वप्न का अर्थ बतावत ना, बस वहाँ तक ही रहल। वो सपना के परमेश्वर एक उद्देश्य देना। कौन सा उद्देश्य बटे? मनुष्य का नियुक्त करे बटे। आपके देश में समझदार और बुद्धिमान के 33 वचन। Now therefore let Pharaoh select a discerning and wise man। समझदार होइब काफ़ी ही नहीं बा, बुद्धिमान होइब। डिसर्निंग मतलब समझे वाला चाहिए, परिस्थिति के समझे वाला चाहिए। यही वजह इट इज ए स्पेशल क्वालिटी। डिसर्निंग मतलब आत्मा के द्वारा मिले वाला स्पेशल गुण और लक्षण बाटे। यही डिस्कर्निंग होए के चाहिए, मतलब समझे के चाहिए। जब हम परिस्थिति के देखे ले जाता ओके समझे वाला होए के चाहिए। ऐसा व्यक्ति चाहिए, वाइस व्यक्ति चाहिए, बुद्धिमान चाहिए। आपके IAS एग्जाम में ये दोनों के ऊपर परीक्षा रहला, विजडम और डिसर्निंग के ऊपर। आपके IQ के ऊपर, डिसीजन मेकिंग ऊपर, परीक्षा के ऊपर रख के सेलेक्ट करना। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस बदे सेलेक्ट करना। यही बदे समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति तह के अब चाहिए। ओके तू ढूंढ ला कहाँ मिली हैं। फिर ये करना के देश पर अधिकारी के नियुक्ति करें और जब तक सुकाल का 7 वर्ष रहें तब तक वो मिस्र देश के उपज का 5वां अंश लेवल करें और ये बढ़िया साल में सब प्रकार का भोजन वस्तु इकट्ठा करें और नगर नगर में भंडार घर भोजन बदे फिर उनके बस में कई के ओकर अच्छा करें। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत देश में FCI कहल जाला। ई आहार का सुरक्षा भोजन वस्तु के इकट्ठा करब ई बहुत बड़ा जिम्मेदारी बाटे। एके सेंट्रल गवर्नमेंट करना, केंद्रीय सरकार एक काम के करला। आहार का सुरक्षा मतलब 1 साल तक आहार खाली बैठ कर खा सके। यही बदे आहार के इकट्ठा करना। सबसे पहले ए प्लानिंग के यीशु बताए बयान। यही बदे आपके जौन फसल मिलला उम्मीद 20% राजा होए के नाते आपके बदे अलग से देवे के चाहिए। अकाल से ये देश नाश न हो चाहिए। यही बदे वो आहार मिस्र देश में होए वाला 7 वर्ष के अकाल बदे संग्रहित करल जाई। ये प्रकार से ऊ फिरौन के बतैना आप जवन गुड कलेक्ट करब वो आपके 7 वर्ष बदे काम आई। यही बदे एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति के तू नियुक्त कर और उनके साथ टीम ऑफिसर के नियुक्त कर। ग्रेन परचेसिंग ऑफिसर आहार के सरकार बदे खरीदे वाला ऑफिसर्स अभी भी सही मोल दे के सरकार के खरीदी हैं। ऐसा बहुत बार न्यूज में हम सुने भाई उही हवाई के आहार सरकार के खरीदे के बाटे, ओके खरीद के संग्रहित करे के बाटे। व्यापारी आहार के खरीदना अनाज के कुंटल का इतना मूल होई ये बताए कि वो खरीदना ओके खरीद के अत्यधिक धान से ओके बाहर भेज देना। यही बदे 20
20% विशेष स्कैन यूसुफ वहाँ पे कहना। फिरौन ध्यानपूर्वक सुनत बयान। यूसुफ जब तक बात करत रहे ना तब तक फिरौन कुछ नहीं बोलना। फिरौन जब बात करत रहना तब तक यूसुफ कुछ नहीं बोलना। हम तहके फिर से बतावत भाई, इट इज़ द ग्रेटेस्ट लिसनिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर एक व्यक्ति कोई बात करत है दूसरा भी बात न करे के चाहिए। एक व्यक्ति के बोले के बाद ही दूसरे के बात करे के चाहिए। पौलुस अन्य भाषा के बारे में बतावत समय ये बात कहे बयान। सब लोग एक साथ बात करिए तो प्रचार कलेसिया हो जाए, सब मिल जाए। एक ही बात एक समझ में आवे बदे आप बात कर, ऐसा वो कहना। यही बदे हमके चर्चा कर समय सावधानी से रहे के चाहिए, सुनत समय तत्पर रहे के चाहिए। हम जब बात करे ले जाता भरपूर जानकारी के साथ बतावे के चाहिए। यूसुफ एक प्रकार से बतैना, एक एक बात को मर्म के स्पष्ट रूप से समझाए के यूसुफ बतैना। वो 7 वर्ष सुकाल का वर्ष, बाद में 7 वर्ष अकाल का वर्ष, एक बहुताय के उपज का समय 20% आहार संग्रह कई के रखे बदे। वो आवे वाला 7 वर्ष वो देश भूख से अकाल से बचे जाए। एक प्रकार से समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति के एक टीम होके खड़ा करके अपने देश के बचावा। ये संदेश के उदेना, ये संदेश के सुने वाला फिरौन 37 वचन से 45 वचन तक वो उनके अधिपति और प्रधान लोगन के साथ चर्चा करना और वो अपने निर्णय के व्यक्ति करना। 37 वचन के पढ़। ये बात मतलब यूसुफ के बाद फिरौन और उनकर सारा कर्मचारी के अच्छा लगल और परमेश्वर जौने व्यक्ति के चाहना, जौने परिस्थिति बदे जौने व्यक्ति के चुनना, वो व्यक्ति का बात ग्रहण योग्य रही है। ये सत्य हवा। ये भक्त के जीवन में बाइबल ग्रंथ में बहुत बार भयल बाटे। यही बदे यूसुफ का बात फिरौन मान गिना और उनका कर्मचारी भी मान गिना। हाँ, इस स्वप्न का अर्थ यह हो सकला, इस स्वप्न का यह अर्थ हो और ऐसे ही हो तो हमारे देश का का हो। यही बदे ऐसा समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति हमारे देश में और हमके कहाँ मिले हैं। एक ज्ञान और समझ बाटे। काहे बदे कि ए देश में जौन ज्योतिषी ये स्वप्न का अर्थ नहीं बतैना, लेकिन ये बतैना एकर मतलब ये बाटे कि परमेश्वर के आत्मा के रखना, ये समझदार और बुद्धिमान बयान। ये परमेश्वर का ज्ञान के रखना, परमेश्वर इनके अच्छा दर्शन के अर्थ के बतावे का वरदान दिले बान। यही बदे ये हमारे देश बदे जरूरी बाटे। देखो इतना सारा इजिप्ट देश में महान लोग रहे पर भी बंदी गृह में रहे वाला एक कैदी के लेके फिरौन कहत बयान, ही इज़ द राइट मैन। फिरौन के महानता यही बाटे। फिरौन कौनो भेदभाव के नहीं रखत ना। ये इब्री हैं, ये देश में महान हो ऐसे कैसे ये प्रकार का भावना वो नहीं दिखे ना। बड़ा बड़ा लोग बयान जौन छोटे छोटे लोगन के परख के महान बनन, उनके अंदर का टैलेंट, उनके अंदर का महान काम, उनके अंदर काम करे के निपुणता, उनके देख के उनके सहन करवा वाला लोग भी बयान। फिरौन बहुत महान बयान, अच्छा निर्णय अधिकार के रखे वाला व्यक्ति बयान, अच्छा समझ के रखे वाला व्यक्ति बयान। यही बदे यूसुफ के चुनत बयान। फिरौन अपने कर्मचारी से कहना, का हमके ऐसन पुरुष जैसन ई बयान जमीन परमेश्वर का आत्मा रह सकना। ही कन्विंस हो गया ना। यूसुफ के पास परमेश्वर का आत्मा बाटे। ऐसा परमेश्वर का आत्मा के रखे वाला हमारे देश में कोई बाटेगा। यह बदे फिरौन यूसुफ से कहना,
परमेश्वर जौन तह के इतना ज्ञान दिले बान के तहरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं बाटे। ऊ इंसल्ट फील नहीं होत बाया। ये बात बतावे बदे फिरौन शर्मिंदा नहीं होत बाया। हमारे देश में ऐसा समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बाया, हमके मालूम बाटे। यही बदे तू हमरे घर का अधिकारी होगा और तहरे आज्ञा के अनुसार हमार सारा प्रजा चली है। केवल राज गद्दी के बारे में हम तह से बड़ा ठहरा। यही बदे एक प्रकार से वो डिसीजन ले लेना, बहुत बड़ा निर्णय फिरौन वो समय में लेना। दूसरा कोई भी व्यक्ति का विमर्श न करे ऐसा महान निर्णय लेना। काहे बदे कि ऐसा व्यक्ति के कोई भी लेके नहीं आ सकला। यही बदे परमेश्वर वो देश में कोई समझ न सके ऐसा स्वप्न के परमेश्वर देना। यही बदे बहुत बुद्धिमान वो देश में रहल हुई हैं, लेकिन समझदार और बुद्धिमान नहीं बया। यही पर मम के प्रकट करब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही संभव बाटे। ई पॉइंट संसार में हर एक जगह साबित भयल बाटे। दानियल का ग्रंथ में दानियल बतावत बयान परमेश्वर के मर्म के परमेश्वर का आत्मा ही प्रकट कर सकला। पौलुस कुरिन्थी के लिखन आत्मा से संबंधित लोग आत्मा के बात के समझ सकन, शारीरिक संबंधित ओके नहीं समझ सकन, ऐसा वो बता देने बयान। वो बता दिले बयान एक आध्यात्मिक संबंधित भावना और फल और अर्थ आध्यात्मिक व्यक्ति के ही समझ में आवाला, लेकिन ई सबके समझ में नहीं आवाला। प्रभु अपने शिष्य से बात करत समय कहना ई तू समझ के तह के बतावल गल बाटे, सबके नहीं बतावल गल बाटे। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का विवरण सब लोग नहीं जान पाओना। यही वजह परमेश्वर के वचन के मर्म के गहराई में समझब ई वरदान कुछ ही लोगन के मिलल बाटे, ऊ अद्भुत प्रचारक बनाना। यही प्रकार से तू हमारे घर का अधिकारी हुई बा और तहरे आज्ञा के अनुसार हमार सारा प्रजा चलिए। केवल राजगद्दी के बारे में तो से हम बड़ा ठहरा। फिर फिरौन यूसुफ से कहना सुनो, हम तह के मिस्र का सारा देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देते भाई। तुरंत ई प्रकट कर ही टुक ग्रेट डिसीजन, फर्स्ट डिसीजन, बहुत शीघ्रता के साथ डिसीजन लेते बयान, वही क्षण में निर्णय लेते बयान। देरी करे के जरूरत नहीं बाटे, तू अधिकारी बनबा। तब फिरौन अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना देना और उनके बढ़िया मलमल का वस्त्र पहनवना और उनके गला में सोने का जंजीर डाल देना और ओके अपने दूसरा रथे पर चढ़वना और लोग उनके आगे आगे प्रचार करत चलना के घूमना टेके दंडवत कर और मिस्र का सारा देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहरा देना। कितना समय लगा बंदी से बाहर आवत समय और दाढ़ी पुराना वस्त्र के साथ जंजीरा के पीड़ा में वो व्यक्ति विथिन 24 आवर्स में परमेश्वर उनकर परिस्थिति के बदल देना। गॉड कैन मेक ए वंडर इन 24 आवर्स इन योर लाइफ। परमेश्वर आपके जीवन में 24 घंटे में परिस्थिति के परमेश्वर बदले वाला है। 40 वर्ष इसराइली के जंगल में चला वाला परमेश्वर बहुत ही कम समय में 24 वर्ष यूसुफ के दीर्घकाली समय में के जीवन के परमेश्वर सिंहासन में बदल देना। परमेश्वर के दृष्टि में 1000 वर्ष एक दिन के बराबर होला, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर होला कहल गल बाटे। यही वजह परमेश्वर एक्सपेंड कर सकना, परमेश्वर विस्तृत कर सकना, वो कम भी कर सकना। ये सच्चाई हमके उनके सर्वाधिकार के स्मरण दिलावला। फिर फिरौन यूसुफ से कहना, फिरौन तो हम है लेकिन सारा मिस्र देशी कोई तोहरे आज्ञा के बिना हाथ पाँव न हिलई हैं।
sovereignty belonged to Pharaoh, but the authority belonged to Joseph. सब अधिकारी फिरौन के पास रहे पर भी सब अधिकार डेलीकेटेड अथॉरिटी जोसेफ को देवल गया। तब फिरौन यूसुफ का नाम सापाता नतोपाने के रखना और उन नगर के याजक पोतीपेरा का बेटी आसनत से उनकर विवाह करना। देखा बाइबल ग्रंथ में 4 पितर का पति का नाम बतावल गया। मसने इब्रान का माता पिता के बाटे देखे पर यूसुफ और असनत बताए सकना। समझ में आवत बटेगा। यही वजह याकूब के मिस्र में जन्म लेवे वाला उनकर दोनों पुत्र एफ्राइम और मनस्से के अपने बेटा के रूप में स्वीकार करना और यूसुफ का ज्येष्ठता का अधिकार देना। और वहाँ पोतीपेरा नामक एक याजक बयान, वहाँ ओन नगर में एक याजक बयान उनके बेटी के लिए आए के यूसुफ से विवाह करवाना। यूसुफ का विवाह माता पिता नहीं करवाना। भाई का सम्मेलन में रहे वाला विवाह नहीं बाटे। उनके पास कोई नहीं रहल, वो अकेला रहना। उनका जब विवाह होत रहल तब वो देश का प्रधानमंत्री रहना। तब प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन। उनका विवाह बहुत ही बड़ा गौरव के साथ भयल। फिरौन करेना मतलब वो विवाह कितना ग्रैंड रोल भर रहे। एक बार आपके सोचे के बाटे अब्राहम इसहाक और याकूब के विवाह से तुलना करे पर यूसुफ का विवाह बहुत शानदार भरल हुई। परमेश्वर वो बच्चा के कितना ऊंचा उठेना। देखो वो कितना पीड़ा के पैना वो सब भोले बदे परमेश्वर ये सब करत बन। ई विशेषता बाटे। अब 46 वचन से 49 वचन के भाग का 7 वर्ष के सुकाल का वर्ष फर्स्ट 7 अबेंडेंट ईयर्स यूसुफ सारा मिस्र देश में दौड़ा करे लगना। ये बहुत बड़ा बात बाटे। जोसेफ was 30 years old when he entered the service of Pharaoh king of Egypt, and Joseph go present of the Pharaoh and go out of the land of Egypt। अनुवाद करे वाला पढ़े के चाहिए। ऐसा हम आशा नहीं रखत भाई। यूसुफ के 30 वर्ष उनकर विवाह जब भयल फिर उनका सामना जब वो खड़ा रहना प्रधानमंत्री का नियुक्ति में जब वो खड़ा रहना तब वो 30 साल का रहना। वो क्षण से वो देश में तब वृद्धि होए लगा। जब परमेश्वर का दास एक देश का प्रधानमंत्री बनना तब वो देश वृद्धि के पाव लगा। यूसुफ जब पोतीपर के घर में रहना तब परमेश्वर पोतीपर के आशीष देना। पोतीपर के आशीष देवे वाला परमेश्वर जब यूसुफ बंदी गृह में गई ना उसके बाद वहाँ पर दरोगा के आशीष देना। अब फिरौन के घरे में आवे के बाद फिरौन को आशीष देते पाया। याकूब जब लाबान के घरे गई ना तब लाबान के घर परमेश्वर आशीष देना। समझत बाया का दाऊद के कारण साउल के आशीष देना। यही वजह परमेश्वर का बच्चा जहाँ पर रही वहाँ पर आशीष रही। परमेश्वर का बच्चा छोटा नौकरी और कोई संस्था में काम करत हुई हैं वहाँ पर एक आशीष का कारण हुई है। वो संस्था का वृद्धि हुई, उनका व्यवसाय वृद्धि के पहिए। ये सच्चाई है वह। यही प्रकार से यूसुफ फिरौन के सम्मुख से निकल के सारा मिस्र में दौड़ा करे लगना। ई वचन आप बदे महत्वपूर्ण बाटे। सारा देश में दौड़ा करे लगना काहे बदे? एक देश पर शासन करे वाला आसपास का प्रदेश का जानकारी रखे के चाहिए। बाउंड्रीज पता रहे के चाहिए। पोर्टिलिटी ऑफ द लैंड पता रहे के चाहिए। वो बागी के बारे में पता रहे के चाहिए। ज़मीन के बारे में पता रहे के चाहिए। खेती के बारे में पता रहे के चाहिए। खेती के योग्य भूमि कितना बाटे, उमिन कितना कैटेगरीज बाटे, ये सब कर जानकारी रखे के चाहिए। काहे बदे के वहाँ पर 7 वर्ष खेती के ऊपर कॉन्संट्रेट करत बा। जवाहरलाल नेहरू
5 वर्षीय योजना के रखना, उनकर प्रधानमंत्री बने के बाद योजना के रखना। पहले का 7 वर्ष व्यवसाय और बाद में 7 वर्ष, वो प्रकार से 5 वर्ष को उनकर प्लान इम्प्लीमेंट होए। हर एक प्रधानमंत्री कोई न कोई इम्प्रोवाइजेशन करत समय, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने वाला समय में टेक्नोलॉजी को डेवलप प्रारंभ कर, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हो वाला न, तब पूरा टेक्नोलॉजी बढ़ के सेल फोन कल्चर आ गया। आज टेक्नोलॉजी भारत देश इतना वृद्धि के पाए बाटे के हथेली में विश्व के देख पावत बयान। हम सेल फोन में ऐप्स के रूप में अभी तो और ज़्यादा डिजिटल आ गल बा। अब मोदी का सरकार आवे तो डिजिटलाइजेशन आ गल बाटे, मतलब सब ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा, नोटे के बिना, केवल फ़ोन पे गूगल पे के द्वारा हम व्यवहार कर पावत बाई जा। आज आप जान ल के एक प्रकार से एक एक प्रधानमंत्री अपने समय में शासन का कार्य करत ना, और यीशु ओ देश का दौरा करे के समय लिंक अप बटे। आज संसार में होए वाला सरकारी नियम तौर तरीका बाइबल ग्रंथ से लेवल गल बाटे, सक्सेसफुल रूट से आल बाटे। आंध्र प्रदेश के चलावे वाला चीफ मिनिस्टर बहुत सारा पद्धति के बाइबल से ले बाएँ। महात्मा गांधी उनके सिद्धांत के, अहिंसा के सिद्धांत के बाइबल से लेना। संसार में बड़ा काम के करे वाला कोई भी काहे न हो, वो बाइबल के सिद्धांत के लेवे वाला ही हैं। फिर से हम बाइबल ग्रंथ में आवत बाए 47 वचन। याकूब सुकाल के 7 वर्ष में भूमि बहुत अवसाय से अन्न उपज गए, और यूसुफ उ 7 वर्ष में सब प्रकार के भोजन वस्त्र जौन मिस्र देश में होत रहा जमा कई के नगर में रखत गई न, और हर एक नगर के चारों तरफ खेत का भोजन वस्तु के वही नगर में इकट्ठा करत गए न। ए प्रकार से यूसुफ अन्न के समुद्र के बालू के समान अत्यंत बहुताय से राशि राशि किनका रखना, यहाँ तक के वो अकर गिनब छोड़ देना। काहे बदे के वो बहुत ज़्यादा हो गए रहे, अत्यंत बहुताय के उपज वो गिनब छोड़ गए। कितना गिनब, समुद्र के बालू के गिन सकला। गोदावरी नदी के पास मिले वाला बालू इतना किलोमीटर बाटे, इतना लंबाई बाटे, इतना चौड़ाई बाटे, इतना गहराई बाटे, कोई बता सकला। लेकिन समुद्र के बालू के गिन सकला। विश्व भर में समुद्र फैलल बाटे, ओकरे हर एक तट पर रेत रहला, यही बदे ओके हम गिन नहीं सकीला जा, असंभव ही बात बाटे। ए प्रकार से असंख्य जौन गिनती में नहीं आवला, उतना वो देश में परमेश्वर उपज देना। यूसुफ अच्छी तरह से ओकर उपयोग करना, भोजन वस्तु के वही नगर में रखना, और असंख्य उपज के खेत में रख देना। यहाँ से जब 62 वर्ष जब अकाल को जब वर्ष आवे वाला रहा, तब एक अद्भुत काल है। यूसुफ का 2 पुत्र पोतीपेरा के बेटी असनता से जन्मना। 2 पुत्र का जानकारी यहाँ बाटे पढ़ब। अकाल का प्रथम वर्ष के आवे के पहले यूसुफ का 2 पुत्र उन पोतीपेरा के बेटी असनता से जन्मना। यूसुफ अपन जेठा का नाम ई कह के रखना, मन से रखना के परमेश्वर हमसे हमार सारा क्लेश और हमरे पिता का सारा घराना भुला देना। दूसरा का नाम ई कह के प्रेम रखना के हमके दुख भोगे के देश में परमेश्वर फलवंत करना। हमके दुख भोगे के देश में परमेश्वर के फलवंत करे बा। ये पॉइंट के हमके समझे के बाट। परमेश्वर जहाँ हमके वृद्धि के देवल चाहना, वहाँ दुख भी देना। उत्पत्ति का ग्रंथ 26वां अध्याय में ईसाक कितना दुखी भईना, गेरार देश का राजा के द्वारा बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना, लेकिन वहाँ पर आशीष के पहिना। मिस्र में इसराइली के पीड़ा भय, लेकिन वहाँ के आशीष के पहिना। वचन आपके समझ में आवत बाटेगा।
यही बदे आप जब दुखी होत बा एकर मतलब आपका नेक्स्ट स्टेप आशीष का पाइप बाटे। समझ ल हम अपने सेवकाई में बहुत कष्ट के सह ले बाई, आशीष में गल बाई। परमेश्वर कितना आशीष देले बाए, अगर हम बैठ के सोची तो हमारे हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भर जाए। मन से जठा पुत्र एब्रोन जन्मा छोटा पुत्र बा, लेकिन जेठा के एब्रोन को पहले और मनुष्य के बड़ा जिन छोटा वाला के बड़ा वाला से अधिक ऊंचा उठाए बान। ये हमके वचन में समझ में आवला। अब 53 वचन से अध्याय के अंत तक जब हम देखब तो अकाल का वर्ष प्रारंभ भयल और देखब मिस्र देश का सुकाल वह समाप्त भयल और यूसुफ के कहे के अनुसार 7 वर्ष बदे अकाल आरंभ भयल। यूसुफ के कहे के अनुसार अंडरलाइन कैला, यूसुफ के कहे के अनुसार मतलब परमेश्वर यूसुफ के द्वारा कहे के अनुसार, यही बदे वहाँ पर यूसुफ का बड़ाई नहीं बाटे, परमेश्वर का महिमा बाटे, लेकिन वो यूसुफ के महानता देवल गल बाटे। जे तोहके ऊंचा उठाए ओके हम ऊंचा उठाए, ऐसा भजन संहिता 91 के 9 में बतावल गल बाटे। यही बदे हम परमेश्वर के आदर देत भाई, परमेश्वर हमके ऊंचा उठाइए, परमेश्वर महिमा दिहे तो वो अलग ही रहना। यूसुफ के कहे के अनुसार अकाल प्रारंभ भया। ये प्रकार से पवित्र आत्मा परमेश्वर यूसुफ परमेश्वर को आदर देते हुए बतावा दो। सारा देश में अकाल पड़ा, लेकिन सारा मिस्र देश में अन्न रहा। जब मिस्र देश का सारा देश भूखे मरे लगल तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला के अन्न मांगे लगना। तब वो कहत बा यूसुफ के पास जा और जौन कुछ भयल बा तू उनसे कह, और जौन कहे तौन तू कर। प्रजा बुद्धिमान बा, प्रजा राजा के पास गल और राजा यूसुफ के पास भेजता। यूसुफ उनके भोजन दे सकना, यूसुफ उनकर भूख के मिटाए वही बदे बाया। फिर उनका नियुक्ति करे के बाद निश्चय उनके अधीन होए के बाटे। यही बदे अकाल जब सारा पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडार के खोल के मिस्री के हाथे अन्न बेचे लगे। एक अंडरलाइन करे, ये इम्पोर्टेंट बात है। यही बदे सारा पृथ्वी के लोग अन्न मोल लेवे बदे यूसुफ के पास आवे लगना। उनका सारा पृथ्वी पर भयंकर अकाल रहा, मिस्र में ही नहीं सारा पृथ्वी पर भयंकर अकाल रहा। और सारा पृथ्वी पर 7 साल सुकाल का उपज नहीं रहा। 7 साल सुकाल का उपज जौन रहल मिस्र में रहल, अब बाकी जगह में नहीं रहल। अगर आया रहत तो वो इकट्ठा कर रहे रहतन। और एक बात और हम इकोनॉमी से बतावत भाई, अर्थव्यवस्था ही कहला के सप्लाई डिमांड के बारे में। सप्लाई बढ़े से डिमांड कम रहला, सप्लाई कम होले से डिमांड कम होला, ई इकोनॉमिक्स है। लेकिन यहाँ पर सप्लाई बढ़ गया और डिमांड कम हो चाहिए। डिमांड कम होने से रेट कम करके बेचे के चाहिए, ई व्यापारी बदे लायक बिजनेस रहा। लेकिन यूसुफ सप्लाई बढ़े पर डिमांड को कम नहीं हो देना, काहे बदे के प्रक्रिया कई के छुपावे के द्वारा डिमांड और सप्लाई का समानता एक्लोब्रियम मतलब समानता के बनावे रख। सप्लाई और डिमांड के समानता में रख के एक्सिस के रिजर्व में रखना, दैट इज द इकोनॉमिक। बाइबल टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक, बाइबल टॉक्स अबाउट द अकाउंट, बाइबल टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स। जब हम देखब तो सारा पृथ्वी का देश मिस्र में आवे का एक ही कारण बाटे, मिस्र में ए सप्लाई के रिजर्व में छुपाई के रखल गया, दैट इज द विजडम। आज हम 100 रुपया मिले से 100 रुपया खर्च कर ले जा, उम्मीद 10वां अंश पावे के बाद 20% बाद में रखे के आदत सप्लाई रहे पर रिजर्व के हम मेंटेन करे, सेविंग के रिजर्व के रूप में मेंशन करे से
डिफिशेंट आवे पर ई रिजर्व में रहे वाला अमाउंट हमरे काम आ सकला। यही बदे सेविंग बहुत इम्पोर्टेंट हवा। यही बदे सरकार सेविंग के ऊपर ध्यान देवे बदे कहला। ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यूसुफ मिस्र में कह के दिखेना। फिर 42 अध्याय में का भल बाटे, कनान में याकूब और उनकर पुत्र कैसे बातचीत कई के मिस्र देश में आईना, एकर जानकारी अगले चैप्टर में हमके बतावल गल बाटे।